हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द मेडिको। सो आज मैं सुबह उठ गई थी 8 बजे। उठने के बाद सबसे पहले मैंने मेरी टू डू लिस्ट बनाई, सारे चैप्टर्स लिखे जो भी मुझे आज कंप्लीट करने थे। एंड उसमें सबसे पहला था ये मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर। ऑल्दो ये चैप्टर मैं इतनी बार कर चुकी हूँ, स्टिल मैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। इसीलिए ना मैंने इसके जो नोट्स हैं ना, यानी कि जो भी एग्जाम्पल्स हैं ना इसमें, वो सारे इस नोट्स में या फिर आप पेज बोल लो, इस पर लिख लिए हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ताकि मुझे फटाफट से याद हो जाए। आपको मैं ये दिखाऊंगी, मैं आपको कम्युनिटी में ये पोस्ट कर दूंगी कि किस तरीके से मैंने ये बनाया। बहुत ही ऐसा गंदा गंदा सा लिखा हुआ है, बट आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ ना मैं अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर रही थी कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से लाइन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये सारे ना मैं पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी से ना अपनी एनसीईआरटी में साथ के साथ मार्क कर रही थी, और साथ ही उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही थी। तो एक ही तीर से मेरे दो निशाने हो गए, यानी कि मैंने पूरी एनसीईआरटी रिवाइज भी कर ली और साथ ही मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होकर प्रैक्टिस हो गई है। आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना इग्नोर कर देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जब भी कोई चैप्टर करती हूँ ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही जो भी एक्स्ट्रा जो न्यू क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एंड इसके लिए ना मैं यूज़ करती हूँ पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी का। मुझे इसे यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। एंड सच्ची बताऊँ तो मेरे रिजल्ट में इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। एंड ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इफ़ यू वांट कि आप भी इसे यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। देखो, ये जो पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों की एनसीईआरटी में लास्ट 25 ईयर्स में नीट, एम्स, एआईपीएमटी में जो भी क्वेश्चंस है ना, वो एनसीईआरटी में मार्क्ड मिलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, पिंक हाईलाइट लाइन आप देख रहे हो ना, ये सारे वही लाइन्स है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन के आए हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट ईयर में ना वो पैराग्राफ या फिर उससे आसपास की लाइन्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आप इन हाईलाइट्स को ना एज इट इज़ अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो यहाँ से देख के। एंड इफ़ यू वांट कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ ना, उसके लिए ना यू हैव टू ज्वाइन एनसीईआरटी अभ्यास बैच। देखो, एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट है। मैंने पर्सनली एनसीईआरटी अभ्यास बैच परचेज किया हुआ है। इसका बेनिफिट ये है ना कि इससे ना मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दैम। इससे मुझे ना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चलती है, साथ ही उसका डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। और साथ ही जो एनसीईआरटी अभ्यास बैच है उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी मिल ही जाएगा। इसमें बेनिफिट ये है ना कि आप एनसीईआरटी के ना पेज वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है या बायोलॉजी की है। एंड उस पेज से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबली बन सकते हैं ना, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक यूज़ करनी ही नहीं पड़ेगी। आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी यहाँ से हो जाएगा, और जो न्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन है ना, वो भी यहाँ से हो जाएंगे। जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो उसका डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और साथ ही बुकमार्क भी कर सकते हो आप एनी क्वेश्चन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो मैं क्या करती हूँ ना, नीट एसेंशियल ऐप का लिंक जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे देती हूँ। वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर लो, एंड देन यू कैन एक्सेस दिस बैच जस्ट लाइक मी। एंड आप भी इसे मेरी तरह ना अपनी डेली स्टडी में यूज़ करोगे ना, तो आपको खुद बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड अभी मेरा बायो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट टास्क है मेरा फिजिक्स, जिसमें मैं जो केटीजी वाला चैप्टर है वो कर रही हूँ। मेरे ये नोट्स हैं जो कि मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। आप लोगों को पता है कि मैं हर चैप्टर का इस तरीके से शॉर्ट नोट बना लेती हूँ, ताकि फ्यूचर में काम आए जब भी आपको कोई टेस्ट देना हो। तो जैसे कि अभी मैं इसको कर रही हूँ, साथ के साथ मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ एनसीईआरटी अभ्यास बैच और पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी के थ्रू। आप फिजिक्स की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें, तो आपको पता चल जाता है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट या आप फिजिक्स की एनसीईआरटी करते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ होते हैं वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आप फिजिक्स की एनसीईआरटी भी यूज़ करो इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, बिकॉज आप इससे आराम से 5 से 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो। एंड आप में से भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने PW यकीन 2.0 बैच ज्वाइन किया हुआ होगा, एंड आई होप आप टेस्ट दे रहे हो टाइम टू टाइम। सो अभी मैंने उसका जो प्रैक्टिस टेस्ट 11 है ना, वो दिया था, एंड आई सिक्योर 590 मार्क्स, जो कि पिछले से अच्छा है, बट ठीक है, मैं और इम्प्रूव कर रही हूँ धीरे धीरे। आई होप 600 प्लस तक जाता, बट कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, 2-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा पीछे चला गया। 600 प्लस होता तो मैं प्राउडली बोल सकती थी कि हाँ मैंने 600 प्लस स्कोर किया है। थोड़ा कम रह गया है बिकॉज मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे, सिली मिस्टेक थी ऐसे ही। तो यार, दिस वाज माय स्कोर। आप लोग ने भी अगर वही बैच ज्वाइन किया हुआ है तो आप भी अपना स्कोर शेयर करना एंड बताना कि आपने क्या क्या मिस्टेक की। फिर हम सोचेंगे कि हमें आगे किस तरीके से अभी अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना है। हम मिलके कुछ अच्छा सा स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे जिससे हम सबका स्कोर अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। आप कमेंट्स में लिखना आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है उस टेस्ट के टाइम पे, या फिर
क्या सिली मिस्टेक की है वो भी बताना। एंड इसी के साथ आज का टास्क 3 भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगेन बायोलॉजी ही है। ये चैप्टर ना बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है, कुछ टॉपिक्स ही बचे हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया या कुछ, बट ना मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चंस आई डोंट नो आएंगे या नहीं आएंगे, बट टू बी ऑन सेफर साइड मैं इसकी प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ, बिकॉज इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आता हो। आई डोंट नो कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरा लंच किया एंड देन उस चैप्टर की जो भी प्रैक्टिस मैं कर सकती थी, जो भी उसमें से क्वेश्चंस बन रहे थे वो सब मैंने कर लिए। इसके बाद आई अटेंडेड दिस लेक्चर। उस लेक्चर को कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। उसके बाद मैंने डिनर भी कर लिया था एंड डिनर करने के बाद मुझे करना था ये केमिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज़, जो कि मैंने ये PDF निकाल लिया है अपने इस लैपटॉप में एंड साथ ही मैं अपने नोट्स जो है मेरे उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो फटाफट से ये प्रैक्टिस करते हैं एंड अपने डे का जो लास्ट टास्क है ना उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो या दैट वाज माय डे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।